गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर जो है फेडरलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे जो है जो आपका शासन है वो डिफरेंट टायर्स को लेके जो है आपकी जो है पावर्स का डिवीज़न करता है। ठीक है, तो इसको पावर शेयरिंग के नाम से आपने जाना। ठीक है, अब इसको जो है पावर जो शेयरिंग है इसके रूप में हम देखेंगे कि ये है क्या। ये जो पावर शेयरिंग है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसके अंदर डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं उसमें साथ रहते हैं, लोग साथ चलते हैं, तब भी संभव हो पाता है जब आपकी जो सोसाइटी है या जो आपका समाज है या जो आपका देश है वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो बाकी जो है हम इसमें जो है आपकी जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो है कैसे हम फेडरलिज्म को मजबूत करते हैं, इसकी पॉलिसीज़ पॉलिटिक्स जो है इसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम फिर शुरू करते हैं कि इसमें आगे दिया गया है फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर हम जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा उसमें बेल्जियम और श्रीलंका के जो है उसमें उसके बारे में देखेंगे कि उनमें डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको याद है कि हमने बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो किए गए थे, जिसमें कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसमें कमी करना भी एक उसका एक हिस्सा था, यानी कि उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनकी पावर को कम किया गया था। ठीक है, तो ये जो राइट्स हैं ये रीजनल गवर्नमेंट को दिए गए थे। ठीक है, और बेल्जियम में उससे पहले से ही जो था वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट थी, रीजनल गवर्नमेंट थी, तब भी उनकी अपनी जो था एक अपना रोल था और अपने जो राइट्स थे और ये जो अधिकार हैं उनको जो किसके द्वारा दिए गए थे, सेंटर के द्वारा दिए गए थे। और ये जो सेंटर जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको क्या करती है, वापस भी ले सकती थी। और 1993 में जो चेंजेस आए उसमें जो रीजनल गवर्नमेंट थी उसमें कुछ जैसे संवैधानिक जो चेंजेस आए, यानी कि जो अधिकार जो है वो दिए गए। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिए गए, और ये जो अधिकार थे रीजनल गवर्नमेंट अब जो है सेंटर पर डिपेंड नहीं थी बिल्कुल। ठीक है, इसी प्रकार जो है बेल्जियम थी उसमें कौन सी गवर्नमेंट थी, यूनिटरी सिस्टम था। ठीक है ना, और उसकी जगह जो है अब किसने ले ली थी, फेडरल सिस्टम ने ले ली थी। जो फेडरल सिस्टम है उसका मतलब ये आपकी डेमोक्रेसी है। ठीक है, और यूनिटरी सिस्टम का मतलब है कि वहाँ पर जो है एक ही व्यक्ति शासन करेगा या एक ही शासन जो है वो लागू होगा, और जिसमें जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो सारे राइट्स होते हैं, जो आपकी यूनिटरी सिस्टम होता है। आगे आपका श्रीलंका और तमिल जो नेता थे वो क्या चाहते थे कि देश में जो है वो सही मायनों में चाहते थे कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि ये जो फेडरल सिस्टम है इसमें सुप्रीम पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी जो पार्ट्स होते हैं उसमें बीच में बट जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो फेडरल सिस्टम है इसमें दो लेवल की जो है क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। एक वो गवर्नमेंट होती है आपकी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए होती है और जिसमें आपका राष्ट्रीय महत्व जो आपका नेशनल इंपॉर्टेंस होती है उसके विषय होते हैं। फिर आपकी कौन सी आती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है या रीजनल गवर्नमेंट आती है। ठीक है, तो ये जो शासन है वो आपके जो रूटीन के काम काज है उनको देखता है, और जो पावर्स के इन दोनों लेवल्स हैं ये जो सरकारें हैं वो अपने अपने लेवल पर फ्री होके जो है वो काम करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी गवर्नमेंट आई, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आई, और आपकी कौन सी आई, स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस अर्थ में आपकी फेडरल सिस्टम जो था वो यूनिटरी सिस्टम के बिल्कुल उलट है। ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल चेंज है, यानी कि बिल्कुल अलग है, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम जो है उसमें सिर्फ एक सरकार होती है, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। लेकिन आपकी जो फेडरल सिस्टम है उसमें दो तरह की सरकारें होती हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट हो गया, आपका रीजनल गवर्नमेंट हो गया, आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, और ये जो आपका जो है फेडरल सिस्टम है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें कुछ करने के आदेश जो है वो नहीं दे सकती है। जैसे आपकी राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, और इसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही, यानी कि उसको ज़रूरत नहीं है कि उनको जवाब दे। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाब देती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी देगी और स्टेट गवर्नमेंट अपनी देगी।
और जो है ये जो आपका फेडरल सिस्टम है, इसके फीचर्स पर हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट है इसका, यहाँ पर जो है कौन कौन सी सरकारें होती है, 2 सरकारें होती है, 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। सेकंड है इसका, ये जो अलग अलग जो लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो एक ही नागरिक समूह यानी कि जो एक ही लोग होते हैं उनके ऊपर शासन करती है, पर कानून बनाने का, टैक्स लेने का या एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अपना अपना क्या होता है, एक राइट एरिया होता है, ठीक है ना, या उसको बोलते हैं आपका अधिकार क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, अपने अपने राइट्स मिले हुए हैं इनको। थर्ड पॉइंट है आपका कि जो ये जो डिफरेंट टायर्स बोल लो या लेवल्स बोल लो कि गवर्नमेंट है, इनके राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, संविधान जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पूरी तरह दिखाए गए हैं। इसलिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार के हर लेवल के जो उसकी एग्जिस्टेंस है या उसके जो राइट है उनकी गारंटी और एक मतलब सुरक्षा देता है वो, ठीक है ना, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है, जो संविधान है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आपके फंडामेंटल जो प्रोविज़न है बेटा, उसको उनको किसी एक लेवल की सरकार को अकेले वो नहीं बदल सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फंडामेंटल प्रोविज़न है उनको एक सरकार जो है वो नहीं चेंज कर सकती है। इसमें अगर चेंज लाना होता है तो दोनों लेवल की जो सरकारें होती हैं उनकी जो है सहमति या उनसे परमिशन जो है आपस में बैठ के वो ये काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो जैसे अदालत होती है आपकी, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन या विभिन्न जो आपकी ये सरकारें होती हैं, ठीक है, जो पावर्स होती है, अधिकार होते हैं, उनकी व्याख्या करने का पूरा अधिकार होता है। और ये जो विभिन्न जो लेवल की जो सरकारें होती हैं इनके बीच जो है जो राइट्स हैं, इनके बीच अगर विवाद हो जाता है या आपस में एक दूसरे के प्रति वो खिलाफ हो जाते हैं तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें बहुत अच्छी एक रोल जो है वो प्ले करता है, यानी कि हम किसके पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसको निश्चित करने के लिए जो विभिन्न जो लेवल की सरकारें होती हैं उनको रेवेन्यू के लिए अलग अलग जो है वो सोर्स हैं उनके निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, कि अपना अपना काम जो है जो सरकारें हैं वो अपना रेवेन्यू के अलग अलग जो है तरह से अपना काम करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट है, इस प्रकार जो है आपका जो फेडरल सिस्टम है उसके जो है 2 तरह के उद्देश्य होते हैं। एक तो देश की यूनिटी सिस्टम को यानी कि देश में एकता रहे उसकी सुरक्षा करना और उसे क्या देना, बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि जो है हमारा इसके साथ ही हमारी जो रीजनल डिफरेंसेस हैं या उनको पूरा करने का सम्मान मिले, क्योंकि देखो ये हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है जो इसमें बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, एरियाज वाइज जो है कुछ भी है, अलग अलग लोगों के कस्टम है, इनको जो है क्या करना, ये सरकार का काम है, किसका, फेडरल सिस्टम का, कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव यही है कि देश की जो यूनिटी है उसको बरकरार रखना, उसकी सुरक्षा करना और उसे क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।